कल सेंसेक्स की एक्सपायरी की जाल में यदि आपको फंसना नहीं है तो वीडियोस को कंटिन्यू पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो रणनीति हमने तैयार किया है एक्सपायरी के लिहाज से, यस्टरडे नाइट को भी हमने बताया था। यदि आपने देखा होगा तो बेशक आपको पता होगा। और आज एक बार फिर से कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट से कैसे बचना है उसको सबसे पहले यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आपको पता ही होगा कि बीते हफ्ते जब सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन हमने देखा था कि मार्केट में गिरावट की जगह तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। सारे लोग इंतजार में थे कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है उसका इफेक्ट एक्सपायरी के दिन एक गिरावट के रूप में देखा जाएगा। लेकिन जस्ट मार्केट ने अपोजिट खेल खेलता हुआ दिखाई दिया। गिरावट की जगह हमने तेजी के साथ कामकाज होते हुए मार्केट के ऊपर में देखा था। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले यदि आप जाएंगे मार्केट के ऊपर में तो एक्सपायरी से एक दिन पहले सेंसेक्स के ऊपर में वही गिरावट लगातार एक बड़ी गिरावट के रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया था। लोग उसी गिरावट को देख करके उसी गिरावट के साथ एक्सपायरी वाले दिन में भी बैठे हुए थे, लेकिन मार्केट जो है गिरावट दिखाना छोड़ करके तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दिया और सारे पुट वालों का जो प्रीमियम हो वो गलाता हुआ दिखाई दिया था। टुमारो एक बार फिर से एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है और कल की एक्सपायरी में आपको वहाँ पास फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पास मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ उस रणनीति के साथ चलने की ज़रूरत है। आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी के ऊपर में 394 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,866 रुपये के स्तर पे निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी की चर्चा करूं तो 1,215 रुपये के गिरावट के साथ 55,735 रुपये के स्तर पे बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। और सेंसेक्स में भी आपने देखा कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1,342 पॉइंट की गिरावट के साथ 76,863 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग संभव होते हुए दी सेंसेक्स के ऊपर में। अब लॉजिक यहाँ पर समझने की जरूरत है। आज आपने मार्केट के ऊपर में क्या देखा? एक बड़ी गिरावट देखा, एक विशाल सा करेक्शन देखा लौटते हुए सेंसेक्स के ऊपर में। कल क्या है? एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी का दिन है तो कहीं ऐसा तो नहीं जो कि बीते हफ्तों की तरह एक्सपायरी से एक दिन पहले ये गिरावट दिखाया था और एक्सपायरी वाले दिन में मार्केट के ऊपर में तेजी देखने को मिली थी। ऐसा सेटअप केवल सेंसेक्स के ऊपर में नहीं है। आप बीते हफ्ते यदि निफ्टी की एक्सपायरी भी आपने यदि देखा होगा तो आपको पता होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी में भी बिल्कुल सेम कंडीशंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था कि एक दिन पहले हमने एक अच्छी खासी गिरावट निफ्टी के ऊपर में भी देखा था और निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट आप सभी को फ्लैट कामकाज करते हुए देखा गया था। ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट, बिल्कुल मार्केट फ्लैट दिखाई दे रही थी। तो ये भी कंडीशंस टुमारो की एक्सपायरी में सेंसेक्स के ऊपर में देखने को मिल सकती है। या तो मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर मार्केट के ऊपर में स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे सकता है सेंसेक्स। अब इस रणनीति से बचना कैसे है, इस रणनीति को समझ लेते हैं कि मार्केट से कैसे बचना है, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सेंसेक्स के उस लेवल के ऊपर में जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी के समझ करता हूँ इंट्राडे के लिहाज से, और उस लेवल के साथ ही आपको चलने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लेवल की चर्चा कर लेते हैं। तो सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 77,100 रुपये का। कितने का है? 77,100 रुपये का यहाँ पास लेवल देखने को मिल रहा है सेंसेक्स का। सेंसेक्स की क्लोजिंग हम देखें आज की ट्रेडिंग सेशंस पे तो 76,863 रुपये के स्तर पे सेंसेक्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। कोई बहुत बड़ी दूरी वाली यहाँ पर डिफरेंस देखी नहीं जा रही है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे लेवल और सेंसेक्स की क्लोजिंग के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तक क्या रणनीति बन रही है? अभी तक रणनीति बन रही है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, पी खरीद करके चल सकते हैं। मार्केट के ऊपर में गिरावट ही लौटते हुए दिखाई देगी। ये क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच का यहाँ पर डेटा आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गिरावट के रूप ही यहाँ पर मार्केट यहाँ पर अभी तक फिलहाल देखा जा रहा मार्केट को। अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को देखें तो यहाँ पर डाउ जोन्स का भाव देखने को मिल रहा होगा कि 468 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन्स के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गिरावट और भी बड़ी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए हमने कहा
कि एक तरफ आप जहां सेंसेक्स के ऊपर में देख पा रहे हैं कि गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दे रही, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। वहीं यदि मैं गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूं तो गिफ्ट निफ्टी बयां कर रही है कि निफ्टी के ऊपर में जो प्री ओपनिंग सेशंस पे देखने को मिलेगी वो महज 45 पॉइंट की गिरावट के साथ ही मार्केट की ओपनिंग संभव होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी तक के आंकड़े हैं, मॉर्निंग के सेशंस पे देखेंगे तो ये डेटा और भी आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस गिरावट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिस गिरावट को हमने आज देखा है सेंसेक्स के ऊपर में, सेंसेक्स के ऊपर में कि लगभग 1300-1350 पॉइंट की जो गिरावट देखा है, इस गिरावट के पीछे एक और बड़ी गिरावट भी घर आ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सपायरी के दिन में ये भी आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन समझने की जरूरत है कि इस लेबल के साथ आपको चलने की जरूरत है। इस लेबल को यदि आपने छोड़ा तो पूरी कहानी पलटते हुए दिखाई देगी। इस लेबल के साथ चलने की जरूरत है। यदि सेंसेक्स आपको 77,100 के निचले स्तर पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, 77,100 के निचले स्तर पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर बेशक हम पुट की रणनीति के साथ चलेंगे, पी की रणनीति के साथ चलेंगे, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा करेंगे कल की एक्सपायरी में, और टारगेट होगा हमारा 76,600 रुपए का। ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 76,200 रुपए का। ध्यान रखिएगा, 76,600 पहला टारगेट देखने को मिलेगा, 76,200 रुपए का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा सेंसेक्स के ऊपर में। लेकिन इससे बड़ी गिरावट की संभावनाएं दिखाई नहीं देती है सेंसेक्स के ऊपर में। हाँ, यदि मार्केट यदि पूरी तरीके से क्रेश करना चाहे तो बेशक हम जैसे 76,200 के टारगेट की यदि तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर हम 75,700 की ओर भी सेंसेक्स को बढ़ते हुए देख पाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो वीकली एक्सपायरी से जो खेल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बीते हफ्तों से यहाँ पर हमने नोटिस किया मार्केट को, कि मार्केट का नजरिया, मार्केट की जो चाल है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले एक तगड़ी गिरावट दिखा देती है और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट जो है साइलेंट रहता है, साइडवेज रहती है, ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट, बिल्कुल प्रीमियम केवल खाने का काम करती है। तो ये भी कंडीशंस हो सकती है। लेकिन कॉल की रणनीति कब बनेगी, सी की रणनीति के साथ हम कब चलेंगे? मार्केट में तेजी भी आ सकती है, तो तेजी तभी लौट कर आएगी सेंसेक्स के ऊपर में जब ये 77,100 के स्तर को तोड़ देगा, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय भी व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। तो आप समझ जाएं कि मार्केट के ऊपर में पुट नहीं कॉल की रणनीति के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कॉल की रणनीति खरीदने में झिझक पैदा करते हैं। झिझक किस बात का है कि ईरान और इजराइल के बीच में जिस प्रकार से वार चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, जो अर्थव्यवस्था को जो यहाँ पर क्षति पहुंचते हुए दिखाई दे रही है सभी देशों को, इससे मार्केट के ऊपर में नेगेटिव जो है ट्रेंड जो है चलता हुआ भी दिखाई देगा। तो वो अपनी जगह है। हम तो पूरे हफ्ते मार्केट को क्या देख रहे हैं? गिरावट की ओर ही देख रहे हैं। तेजी कब देख रहे हैं? केवल एक दिन एक्सपायरी वाले दिन हम तेजी की अपेक्षा मार्केट कर रहे हैं कि मार्केट अपने प्राइस को सेटलमेंट करता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक्सपायरी वाले दिन में। तो तेजी की अपेक्षा भी हम कर सकते हैं मार्केट से, लेकिन तभी कर सकते हैं जब इस लेवल को वो तोड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि लेवल 77,100 रुपए के यहाँ पास सेंसेक्स का देखने का मिल रहा है। अब देखिए, कॉल की रणनीति बना लेंगे, जैसे ही 77,100 का लेवल टूटेगा उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट की समय व्यतीत करते हुए दिखाई देगी। तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। 77,700 रुपए पहले टारगेट के लिए जाएंगे। दूसरा टारगेट होगा हमारा 78,300 रुपए का। ध्यान रखिएगा, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गुजरते हुए दिखाई देगी, लेकिन एक ठीक ठाक रणनीति के साथ जो है मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पास 77,100 के इस लेवल को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। 77,100 के लेवल को तोड़ती है ऊपरी स्तर पे तो कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी। और 77,100 के निचले स्तर पे मार्केट दिखाई देती है तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। और मार्केट में साइडवेज कब दिखाई देगी? जब मार्केट में आप देखेंगे कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटेगी तो मार्केट से हम दूरी बना करके रहेंगे, मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि एक कैंडल, जैसे कि ये कैंडल बन गया, इसके अपर शेडो को हम देखेंगे, दूसरा हम इसके लोअर शेडो को देखेंगे। इस कैंडल के बीच में ही यदि मार्केट आपको घूमता हुआ दिखाई देता है तो आप समझ जाएं कि मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटते हुए दिखाई देने वाली है। मार्केट साइडवेज यहाँ पास कामकाज करता हुआ दिखाई देने वाला है। मार्केट से दूरी बनाना ही बेहतर यहाँ पास एक बेहतर विकल्प होगा। तो ये सेंसेक्स की रणनीति है और इस रणनीति के साथ मैं आशा करता हूं कि टुमारो की एक्सपायरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पास करता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। अब निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लेते हैं और निफ्टी के ग्राफ को यहाँ पर हमने निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है। और निफ्टी के ग्राफ को ओपन करने के साथ ही निफ्टी में भी दिखे थे एक शानदार गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है निफ्टी के ऊपर में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हमने कहा कि स्थिरता
कल की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है। या तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या तो फिर बड़ी तेजी, वह केवल लेवल के बेस पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 23,950 रुपए का। कितने का है? 23,950 रुपए का लेवल देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 23,866 रुपए के स्तर पर निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। एक शानदार करेक्शन, एक शानदार गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली। उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आज की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में होता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नीचे दिखाई दे रही है, हमारा जो लेवल है ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब तक हमारे लेवल के निचले स्तर पे मार्केट दिखाई देती है, निफ्टी आपको बेशक पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे, पी की रणनीति के साथ गिरावट की ही अपेक्षा होगी। और पहले टारगेट को हम लेकर के चलेंगे 23,600 रुपये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट को लेकर के चलेंगे 23,400 रुपये, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। कॉल की रणनीति कब संभव हो पाएगी? ध्यान रखिएगा 23,950 के ऊपरी स्तर पे यदि निफ्टी आपको निकलते हुए दिखाई देती है, 23,950 के ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा कि पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति बना करके बैठेंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और तेजी जो टारगेट आपको देखने को मिलेगी वो होगा 24,300 रुपये का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की ओर भी हम बढ़ेंगे 24,500 के तरीके में, 24,400 24,500 के तकरीबन भी मार्केट आपको ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक जबरदस्त तेजी या तो फिर एक जबरदस्त गिरावट या तो फिर मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए मार्केट आप सभी को साइडवेज दिखाई दे सकता है। लेकिन लेवल को नहीं छोड़ेंगे, इस लेवल के साथ ही मार्केट के ऊपर में चलेंगे। इस लेवल के जो कहानी होगी मार्केट के अपेक्षा उसके साथ ही हम चलेंगे। सिर्फ एक ध्यान आपको रखना है साइडवेज को लेकर के कि जो मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल जो बनेंगे, पहला कैंडल, उसके अपर शेडो और उसके लोअर शेडो को यहाँ पास नाप करके रखेंगे। किसी एक तरफ का टूटेगा और उसके बाद यदि मान के चलते हैं कि नीचे का टूट जाता है, मार्केट यहाँ तक टूट जाती है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट इस तरीके से चलते हुए दिखाई देती है और अपर शेडो को नहीं तोड़ती है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में जो रिकवरी भी आ रही है और अपर शेडो नहीं टूटी है तो तेजी भी नहीं आएगी, मार्केट साइडवेज आपको दिखाई देगी और साइडवेज के साथ ही अपनी क्लोजिंग भी देता हुआ दिखाई देगा। तो ये रणनीति है मार्केट की। टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मैं आशा करता हूं कि कल की ट्रेडिंग सेशंस भी एक शानदार तरीके से गुजरता हुआ दिखाई दे। और जो वीकली जो रणनीति थी, एक्सपायरी की जो रणनीति थी सेंसेक्स की, वो तो हमने बेशक यहाँ पर बयां कर दिया। अब यहाँ पर जो है आपको संभल करके ट्रेड लेने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लेवल की चर्चा की, इस लेवल को ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर विकल्प यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है लेवल के तौर पे, इसको ही आपको लेकर के चलने की जरूरत है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू।